Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my channel CSS English Grammar for Beginners, and today's lecture is based on error correction. So our first sentence is, because in today's lesson we will discuss how can we eliminate error in our sentences. So the first sentence is, he has not played cricket nor hockey. So in this sentence we have two options, cricket or hockey. So I covered the relation of neither nor, either or, not only but also in my previous videos. If you didn't watch, you must have to watch these videos. Okay, इसमें हमारे पास है nor. जब हमारे पास नॉर है और दो ऑप्शंस हैं तो ऑब्वियसली हमने यूज़ करना था नाइदर और नॉर का, क्योंकि नॉर के साथ हमारा नाइदर आता है. ही हैज़ नॉट प्लेड, सेंस बन रही है ना उसने क्रिकेट खेली है और ना ही हॉकी. सो इन दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज़ नाइदर और नॉर. नाइदर कहाँ आएगा? नॉट की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? नाइदर. ही हैज़ नाइदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी. नॉट नहीं आएगा क्योंकि जब आप नॉर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है. सो यू हैव टू यूज़ नाइदर और नॉर. इन सेकेंड सेंटेंस, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर. यस, इसमें एरर है. जब भी आप yes, in this sentence, with a view to, and the other one is looking forward to. अगर आप ये दो sentences, there are a lot of more words like this, but the with the view to and looking forward to are very favorite for exam. So जब भी आप ये दोनों देखेंगे, looking forward to और with the view to, तो उसके बाद जो भी verb होगी उसमें हमेशा ing यूज़ होगा. ठीक है, विद अ व्यू टू. अब यहाँ पे सर्वेइंग आना था. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता आई वेंट देयर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इस जगह पे विद अ व्यू टू की जगह पे, तब भी आप सर्वेइंग यूज़ करते, क्योंकि विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जब भी वर्ब आएगी वो ing में आएगी, तो यहाँ होगा सर्वेइंग द एंटायर प्रोसीजर बिकॉज ऑफ विद अ व्यू टू. द सेकेंड वन इज़, इफ़ आई वॉज डॉक्टर आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. इसका क्या मतलब है? अब आप इसमें देखें, प्रीवियस मतलब पास्ट की कंडीशनल टेंस है ये, और इसमें आप पास्ट की बात कर रहे हैं. पास्ट में अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं बहुत खुश होता. ये कंडीशन है. अगर पास्ट में ऐसा हो जाता, तो जब भी आप पास्ट में किसी काम को या ख़ुद को किसी भी चीज़ को होने की बात करेंगे तो वो इफ़ आई वॉज़ अ डॉक्टर. अब ये पास्ट की बात करें, अगर मैं ऐसा होता, तो पास्ट के लिए ये कंडीशन है. आप वर्ड यूज़ करते हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी के साथ हमेशा पास्ट में जो कंडीशन होनी थी जो कि अब पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग इफ़ आई वर अ क्वीन, तो मैं अब ये पास्ट की बात कर रही हूँ. इफ़ आई वर अ क्वीन, अगर मैं क्वीन होती, तो अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तो इसीलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इफ़ ही वर अ डॉक्टर. सो इसी तरह से जो भी होगा उसके साथ वर्ड यूज़ करेंगे, वॉज नहीं आएगा. द नेक्स्ट वन इज़, अनलेस ही डजंट बिहेव वेल यू शुड नॉट फॉरगिव हिम. अब इसमें एरर क्या है? अब ये देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है. अनलेस ही डजंट बिहेव वेल. अनलेस का जो वर्ड है, अनलेस और अनटिल, ये ख़ुद में ही नेगेटिव सेंस रखते हैं. जब तक ऐसा नहीं होता या जब तक ये नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल ख़ुद में ही नेगेटिव सेंस रखते हैं. ठीक है, इनके बाद भी हम नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते, ये डबल नेगेटिव हो जाता है. अनलेस ही बिहेव्स आएगा. अब जब ही यूज़ कर रहे हैं तो ही के साथ हमारी जो वर्ब है वो भी SEIS लेती है, ही, शी के साथ. अनलेस ही बिहेव्स वेल यू शुड नॉट फॉरगिव हिम. अब यहाँ पे ठीक हो गया, यू शुड नॉट, यहाँ पे नॉट ठीक है, बट जब भी आप अनलेस यूज़ करेंगे उसके फ़ौरन बाद से फिर से नेगेटिव सेंस यूज़ नहीं कर सकते. अनलेस ही बिहेव्स वेल यू शुड नॉट फॉरगिव हिम. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. ये एग्ज़ाम में एरर बहुत आता है. अनलेस के साथ फिर से आप नेगेटिव सेंस यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड.
हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, शीप को डिस्कस किया था हमने। शीप सिंगुलर और प्लूरल शीप ही रहती है। इसी तरह कैटल्स बोलते हैं जानवरों के रेवर्ड को, ठीक है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता, कैटल ही होता है। और ये बात भी याद रखनी है कि कैटल के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लगेगी। द कैटल आर ग्रेजिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। द कैटल आर, कैटल्स नहीं होगा और कैटल के साथ हमेशा प्लूरल लगेगी। या तो आपको एरर देते हैं मोस्टली, या तो आपको लिख देते हैं कैटल्स इज़, फिर आपको दोनों ही ठीक करने होंगे, इधर से कैटल करना होगा और इधर आर करना होगा। या आपको दे देते हैं कैटल यहाँ पे होता है, सिर्फ कैटल ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इज़ लगा देते हैं जो कि गलत है, फिर आपने इसको आर लिखना है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। अब ये हम उर्दू में बोलते हैं खुदा पे यकीन रखें, तो वो ऑन बन जाता है, लेकिन जो ग्रामर है उसमें हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। हैव ट्रस्ट इन गॉड, ओके, ये भी याद रखना है आपने, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ नन ऑफ द ट्विन्स ऑफर टी टू मी। ट्विन्स में से किसी ने भी मुझे टी ऑफ़र नहीं की। तो जब भी आप दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा आप नाइदर यूज़ करते हैं। नन आप कब यूज़ करेंगे? जब दो से ज़्यादा पर्सन्स की बात कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर 3 होते पर्सन, 4 होते, तब आपने नन यूज़ करना था। बट 2 पर्सन्स के लिए हमेशा नाइदर यूज़ होता है। ये बनना था नाइदर ऑफ द ट्विन्स ऑफ़र टी टू में, ओके। सो ये थी छोटी सी वीडियो, ये बनाई थी मैंने सेंटेंस एरर के हवाले से। आई होप आपको समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने ये जो नाइदर नॉर आइदर और है, इस पर प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।